ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज बीइंग सिंपल एज अनकार्व्ड वुड। ध्यान एक अनगढ़ लकड़ी की तरह सरल हो जाना है। सरल होना तो जीवन का उद्देश्य है ही, और ध्यान में हम जाएं और हमारा जीवन सरल ना हो तो ध्यान घटा ही नहीं, ध्यान फलीभूत ही नहीं हुआ। ध्यान के माध्यम से जीवन जटिल नहीं बनाना है। अक्सर जैसे ध्यानियों को देखें, बहुत सारे साधु महात्माओं सन्यासियों को देखें तो बड़ी रोचक बात नज़र आएगी कि वो चले तो थे सरलता की तलाश में, लेकिन बना लिया जीवन को और जटिल। जटिलता ध्यान के विरोध में है। ध्यान जीवन में सरलता लाता है, हमें सरल बनाता है, हमें तरल बनाता है। हमारे भीतर जो कुछ भी पथरा गया है, ठोस हो गया है, ध्यान का उत्ताप, ध्यान की गर्माहट, ध्यान की समझ उसको पिघलाती है। तो जो हमारे भीतर ठोस है वो तरल बनता है और हमारे जीवन की जटिलताएं सरल होती हैं। लेकिन सरल होना कैसा होगा? ये ध्यान सूत्र कहता है कि वो एक अनगढ़ लकड़ी की तरह, और ये बात बहुत ही खूबसूरत है। अनकार्व्ड वुड, अनगढ़ लकड़ी, जैसे कोई पेड़ की लकड़ी कहीं पड़ी हुई है जिस पर अभी कोई काम नहीं किया गया है। अनगढ़ लकड़ी के होने का अभिप्राय ये होता है कि इससे कुछ भी गढ़ा जा सकता है। कोई पेड़ सूख गया, उसको काटा गया, वो अनगढ़ लकड़ी, उसका तना पड़ा है टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है, सीधा। अब उससे तो कुछ भी बन सकता है। कोई मूर्ति, कोई कलाकृति, कुर्सी, मेज, फर्नीचर, क्या नहीं बन सकता है। हम देखें हमारे दैनिक जीवन में, इसलिए लकड़ी का उदाहरण है, लकड़ी का हम क्या क्या उपयोग नहीं कर लेते। अब कौन जानता है इस अनगढ़ लकड़ी के भीतर क्या क्या छुपा है। अगर वो पहले से ही कोई तय स्वरूप बना ले तो तय स्वरूप में सीमाएं खिंच जाएंगी और उसकी उपयोगिता भी कम हो जाएगी। निश्चित रूप से उसकी सरलता भी कहीं ना कहीं से बाधित होगी। अब ध्यान जब जीवन को सरल बना रहा है तो अनगढ़ लकड़ी की तरह उसे अनंत संभावनाओं से भर दे रहा है। ध्यानी के जीवन में अब कुछ भी घटेगा, क्या घटेगा नहीं बताया जा सकता। वो हर चीज के लिए खुला हुआ है, तैयार है। जैसे अनगढ़ लकड़ी कोई संघर्ष नहीं करती कि उसको इस रूप में नहीं ढलना है या इसको उस रूप में नहीं ढलना है। यहाँ तक कि अगर उसको हम आग में डालें तो वो आग बन जाएगी, जलेगी, ईंधन बन जाएगी। उस लकड़ी का कोई संघर्ष नहीं है कि उसे आग में जाना है, किसी रूप में ढलना है या उसको वैसे ही बने रहना है। कोई संघर्ष नहीं। सरलता यही है कि उस अनगढ़ लकड़ी की तरह हो जाना, जिसको अस्तित्व जब जिस रूप में ढालना चाहे, जिस संभावना की ओर उसे उन्मुख करना चाहे, मोड़ना चाहे, वो उस संभावना की तरफ मुड़ता चला जाए। अगर ध्यान कोई प्रारूप दे देता है, हमको कोई फॉर्मेट दे देता है, तुमको ऐसा होना है, तो जटिलता आ गई, फिर सरलता नहीं रही। क्योंकि अगर कोई प्रारूप ही हमारे पास है तो फिर हम किसी नए रूप में, किसी नई संभावना में तो ढल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो भी सांप्रदायिक रूप बन जाता है अध्यात्म का, संगठित धर्मों का रूप बन जाता है, वो ढालता है किसी न किसी रूप में। वो ध्यानी की लकड़ी को, अंतर्मन की जो उसकी लकड़ी है, उसको अनगढ़ नहीं रहने देना चाहता। उसके पास व्यवस्था है। अब व्यवस्था में ढला हुआ ध्यानी किसी नई अनंत संभावना की तरफ कहाँ जाएगा। इसीलिए लोगों के व्यवहार तय हो जाते हैं और तय व्यवहारों की टकराहट से हमेशा हिंसा पैदा होती है। अगर व्यवहार तय है, एक इस तरह का व्यवहार है, एक उस तरह का व्यवहार है, तो दोनों व्यवहारों में टकराहट संभव है। अनगढ़ लकड़ियों में कहाँ टकराहट होनी है? कोई टकराहट नहीं होनी है, क्योंकि जीवन, अस्तित्व, समग्रता, ये चेतना उसको किस तरफ ले जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, और उसके अनुसार ही वो अपने को ढलता हुआ महसूस करेगा।
क्योंकि उसके भीतर वो तरलता आ गई है, वो जड़ता नहीं है कि वो वहीं पर कहीं नहीं मुझे तो ऐसे ही होना है। ठीक है, अब ध्यान घटा है तो ध्यानी का प्रदर्शन जीवन में कैसा होगा, क्या कोई बता सकता है? लोगों को लगेगा ध्यानी तो बस आंख बंद करके बैठा होगा, ध्यानी तो ऐसे सौम्य आवाज में बोल रहा होगा, ध्यानी की चाल मध्यम होगी, ध्यानी के देखने का ढंग ऐसा होगा। ये हमने अनुमान किया है। ध्यानी क्या योद्धा नहीं हो सकता? अगर संभावना ढालेगी उधर तो ढल जाएगा। ध्यानी क्या व्यापारी नहीं हो सकता, व्यवसाय नहीं कर सकता? करेगा, जरूरत पड़ेगी अस्तित्व ढालेगा। कुछ भी हो सकता है। अब जैसे प्रेम की घटना घटे तो अगर प्रेम अनगढ़ लकड़ी की तरह है तो प्रेम क्या लाएगा जीवन में, हम नहीं जानते। अगर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अच्छा प्रेम तो ये करेगा, तो इसका मतलब कोई फॉर्मेट है। फॉर्मेट का अर्थ कोई प्रारूप है, प्रारूप में जटिलता होगी। इसीलिए सूत्र कहता है कि नहीं, बहुत सरल हो जाना है, ऐसे कि ध्यान तो घट गया है, लकड़ी में लकड़ीपन तो आ ही गया है ना, उपयोग में ढलने की क्षमता और पात्रता तो आ ही गई है लकड़ी में ना। तो ध्यानी में जब ध्यान घट गया तो उसको किसी भी संभावना में ढलने की पात्रता तो मिल ही गई है। अब उसको जीवन कैसे ढालेगा? जैसे अनगढ़ लकड़ी अनेक अनेक रूपों में ढल सकती है, वैसे ही जीवन भी ढलेगा। इसीलिए ध्यानी के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करी जा सकती कि वो कैसा होगा। वो कैसा भी हो सकता है, बस उसके अंदर की ध्यान पूर्णता हमेशा विद्यमान रहेगी। वो जो ध्यान महता है, वो जो ध्यान की गुणवत्ता है, वो कभी नहीं खोएगी। लकड़ी जैसे किसी भी रूप में ढल जाए उसका लकड़ीपन तो बना ही रहेगा। लकड़ी लोहा तो नहीं हो जाएगी, लकड़ी मिट्टी तो नहीं हो जाएगी, लकड़ी तो लकड़ी ही रहेगी, किसी भी रूप में ढल जाए। इसीलिए ध्यानी किसी भी परिस्थिति या किसी भी रूप में, किसी भी संभावना में ढल सकता है और उसकी ध्यान पूर्णता वैसी ही बनी रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आना। इसीलिए उसका व्यवस्थाओं से कोई मोह नहीं है, उसका धारणाओं और मान्यताओं से भी कोई मोह नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन जीवंत है, परिस्थितियां जीवंत हैं। जीवन को जीवंत उत्तर चाहिए होता है, जीवंत परिस्थितियों को जीवंत प्रत्युत्तर चाहिए होता है। तो उस क्षण क्या जीवंत प्रत्युत्तर आएगा, ये तो वो क्षण ही तय करेगा। और जो इस ध्यानपूर्ण तीव्रता और सचेतनता में जीता है वही ध्यानी है, और वही आत्यंतिक रूप से सरल व्यक्ति है।